हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे प्रश्नावली 8.2 का, है ना, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्नावली 8.1 का कंप्लीट वीडियो हम अपना डिस्क्रिप्शन में हम भेज दिए हैं। आप उसको जा करके उसको देख सकते हैं। और प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्क्रिप्शन में भेज दिया, उसको भी आप जाके देख के अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी जितना रोमन है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। एग्जाम बहुत नजदीक है ना, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पढ़ने में अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से नंबर प्राप्त करें और मम्मी पापा का नाम रोशन करें और अपना समाज का भी नाम रोशन करें और आप आगे उन्नति की ओर बढ़े। हमारी यही दुआ है। तो हम बहुत आप सबके साथ मेहनत करेंगे और आप लगनशीलता के साथ पढ़ाई करें ना। कॉपी कलम निकालो और बुक निकालो और पढ़ने पे ध्यान दो और हम वीडियो को मतलब पढ़ाना अब चालू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिए, मान भी लिख दिए है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी रोमन है और क्वेश्चन नंबर 3 जो यूज होगा जिसका मान 10 30 डिग्री का मान, जैसे 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1 और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। भी आई क्वेश्चन भी लिख दी है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें मान दिया है कि सही विकल्प चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें 4 ऑप्शन में एक सही होगा, उसको टिक करना है, ठीक है। चलो तो और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। औचित्य मतलब उसको सोल्व करके जो है ना टिक लगाना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया हुआ है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। ऑप्शन देखो क्या दिया है, देखो अपना बुक में देखो, निकालो फटाक से बुक। साइन 60 डिग्री क्या दिया है, साइन 60 डिग्री। अच्छा ऑप्शन बी में दिया है कोस 60 डिग्री। कितना दिया है, कोस 60 डिग्री। और ऑप्शन सी में दिया है 10 60 डिग्री, ठीक है। और डी में दिया है साइन 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई एक सही होगा, उसको क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ 2 है तो 2 दिए, 10 30 डिग्री का मान को लिखे 1/√3 है ना, 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। उसके बाद ऊपर के साथ गुना, 2 गुना 1 तो और √3 है तो √3 बटे 1 प्लस 1। अच्छा √3 पर वर्ग है तो √3 गुना में क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्या बार 2 बार। तो 3 3 9, 3 3 9 तो 9 का वर्गमूल 3। तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2/√3 बटे इसके नीचे 1 3, 1 का लघुत्तम क्या होगा 3, तो 1 तिया 3 तो 1 तिया 3 प्लस 3 1 3 तो 1 1 यहाँ पर बनाते हैं। तो 2/√3 और 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4/3। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट अगर जहां भी आए तो वो जो है ना पलटता है, यानी कि ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जैसे देखो 2/√3 गुना ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। और क्या है 4 2 तिया 6 और 4
गुना √3 क्या आ जाएगा 4√3। इसको कटा सकते हैं आप, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो क्या हुआ 3/2√3। कितना आया 3/2√3 है ना। अब जो है इसको क्या करेंगे, नीचे में हर में जो है ना रूट में कभी नहीं रहता, हर में अपरिमेय संख्या कभी ही नहीं रह सकती है, इसलिए इसको क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे परिमेयकरण। हम इसको इधर मिटाते हैं, तो क्या था 3 और 2√3, इसको परिमेयकरण करेंगे। √3 को सिर्फ परिमेयकरण करना है, तो √3/√3, तो 3 गुना √3 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 गुना √3 और 2। अच्छा √3 अभी बताए थे, और 9 का वर्गमूल 3, 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा √3/2। √3/2 देखो साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, और कोस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। तो कोस 30 डिग्री यहाँ है नहीं है, साइन 60 डिग्री है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या होगा सही ए। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 रोमन में क्या दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, ऑप्शन में दिया है 10 90 डिग्री, और बी में दिया है 1 साइन 45 डिग्री और 0, है ना। किताब और बुक में होगा, ऑप्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैटर करता है बनाने पे। 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर, यहाँ पे दिया थे स्क्वायर 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान, देखो यहाँ लिख दिया 10 45 डिग्री का मान 1, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो वो 1 है तो 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ 1 का वर्ग 1 में 1 घटाएंगे 0 और 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 से 0 भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना में दिया है डी, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला ज्यादा, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद 3 में दिया है कि साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये दिया है। अच्छा ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा बोला है क्या कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर, तो a का मान ले लो, मान चलो a का मान ले लिया 0, कितना ले लिया 0, तो साइन 2 a के जगह क्या आ जाएगा 0, 2 साइन इंटू a के जगह क्या आ जाएगा 0, है ना। पहले a वाला ले लिया है, या पहले बराबर अगर क्वेश्चन में तो इंप्लाइज डेट का सिंबल का यूज करते हैं, तो शायद ये पूरे क्या होगा 0, ये भी गुना 0 से कर देंगे पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS बराबर है, हो गया प्रूफ। यहाँ पर लिख देना प्रूफ, क्या लिख देंगे प्रूफ, PROVED प्रूफ, या तो तुम या तो आप सब सिद्ध भी लिख सकते हैं या तो साबित भी लिख सकते हैं, है ना। प्रूव के मतलब सिद्ध करना, कोई भी चीज को सिद्ध करना, प्रूव करना या साबित करना। चलो अगला पढ़ाओ पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 30 डिग्री, कितना दिया है, इसको हम मिटाते हैं, ऊपर से बनाते रहते तो स्पेस यानी जगह नहीं रहता है, और हम जो है मिटाते अच्छा नहीं लगता है। तो 2 10 30 डिग्री कितना दिया है 4 में, 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ऑप्शन में दिया है कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, है ना। बहुत बच्चा कहता है कि ये चैप्टर सर आपको बहुत भारी लगता है सर, कैसे आसान होगा। आसान होने के बस एक ही मेथड है, एक ही सिंपल सा मेथड है कि आप जो है इसका मान याद रखिए। अब मान याद करके डेली रेगुलर 2 घंटा 3 घंटा जो है ना
मैथ को रिवीजन किया जाता है, यानी एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज जहाँ जब कंफ्यूज हो उसको रिवीजन किया जाता है, तब जाकर मैथ क्या होता है, ठोस होता है। ऐसे बोलने से सिर्फ नहीं होता, करने से होता है, ठीक है। इसलिए बार बार प्रयास करने से ही वो कोई भी चीज हासिल होता है, ठीक है। जैसे आप अगर कोई भी रास्ता अगर चल रहे देखना, उस रास्ता पर डेली आदमी जाता है तो वो रास्ता पर क्या होता है, चिन्हा हो जाता है ना, यानी कि वो रास्ता लगता है इस रास्ता पे जो आदमी ज्यादा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, चिन्हा बन गया। उसी तरह अगर मैथ अगर अच्छा सा बनाएंगे तब ना मैथ तो मजबूत होगा। एक दिन बनाएंगे 10 दिन नहीं बनाएंगे तो सब तो भूल जाएंगे ना। इसीलिए डेली पढ़ने से कोई भी सब्जेक्ट रहे वो क्या होता है, मजबूत होता है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको आसान लगेगा। तो चलो क्या है बनाते हैं, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनाया है क्या, अच्छा वहां प्लस था यहाँ माइनस है, चलो ठीक है। चलो तो 2 गुना 1 क्या आ जाएगा, 2√3। अब 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 3 का √3 का वर्ग 3। आप देखे होंगे अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या आ जाएगा 2√3 और नीचे में 3 1 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 तिया 3 तो 1 तिया 3, 3 1 3 तो 1 1 1 है ना। तो 2√3 और 3 में घटाए क्या बचेगा 2 बटे 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। इसको क्या करेंगे बदलेंगे, यानी पलटेंगे 2√3 और ये 3 है, यानी कि ये था कहाँ पैरवा के पास और चला जाएगा सरवा के पास, यानी कि सर में ऊपर माथा पे। 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, तो 2 गुना 3 करेंगे 6 और 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3, 2 तिया 6। अब क्या बचा 3√3। और अब क्या बोलते हैं, अगर हर में, हर मतलब होता है पैर, पैर यानी नीचे, अगर नीचे में इसको बोलते हैं अंश, इसको ऊपर वाला को बोला जाता है अंश और नीचे वाला को क्या बोला जाता है हर। अगर हर में अपरिमेय संख्या रहे, अपरिमेय संख्या यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय संख्या रहे तो उसको क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है ना। बच्चा सब यहाँ ला करके छोड़ देता है, उसको मानवीय नहीं मिलता है ना। तो यहाँ परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर गया और √3 ऊपर गया। परिमेयकरण के मतलब होता है कि √3 नीचे है तो जो भी चीज यहाँ रहे तो ऊपर नीचे 2 बार लिखा जाता है ना। तो 3 गुना √3 तो 3√3, और इसको अभी तुम देखा होगा, यानी आप सब देखे कि √3 रूट लो और रूट लो का वर्गमूल 3, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या हुआ √3। अब बताओ इसमें ऑप्शन में दिया था cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री। देख लो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में tan 60 डिग्री है। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत करें तभी होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें दिया है कि यदि tan a + b बराबर √3, क्या दिया है, tan a + b बराबर √3 एवं a यानी और tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर √3 है ना। तो बोला है कि ए बी ए, अच्छा ए बोला है कि एंगल ए जो है इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए जो है ना बी से बड़ा है। अब अच्छा अगर इसमें कंफ्यूज है तो हम बता देते हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत होता है वही तीर मारेगा। तो देखो किसके पास ज्यादा ताकत, ए के पास तब ना बी को तीर मार रहा है, इसलिए बी क्या हो जाएगा छोटा। अच्छा अभी मान निकालेंगे तो आपको आप खुद पता चल जाएगा कि बी का मान छोटा होगा या ए का मान छोटा होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ए बड़ा है बी छोटा है। अब देखते हैं छोटा होता है कि बड़ा होता है। यहाँ पर क्या है tan है तो tan a + b, तो a + b tan √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री। देख सकते हैं आप tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 की जगह क्या बैठाएंगे tan 60 डिग्री, ये हो गया है ना। अच्छा tan और tan कट गया, क्या बचा a + b बराबर क्या बचा 60 डिग्री, यानी ये हो गया समीकरण
1। उसी तरह इसको ज्ञात करेंगे तो tan a माइनस बी बराबर, देखो √3 किसका मान होता है, दोनों एक ही चीज तो नहीं हो सकता है। अच्छा 1/√3 है इसमें, 1/√3। अब देखो 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री यहाँ देंगे, tan 30 डिग्री, tan काटा क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि चैप्टर नंबर 3, उसमें विलोपन विधि बताया गया था, है ना। तो विलोपन विधि तो आप जानते होंगे, तो चलो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना। और एक चीज ये भी बताए थे, अगर चार चर उसमें क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए और उसका चिन्ह प्लस या माइनस होना चाहिए, तभी तो वो कटेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर तो चार सेम सेम है, यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी है, तो इस चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से चिन्ह परिवर्तन है ही। तो बी का चिन्ह प्लस और बी का चिन्ह माइनस, ये कट गया, ए जुड़ गया, क्या हो गया 2a, और 60 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 30 जोड़ेंगे तो 90, तो 2, है ना। यहाँ पर अगर इस तरह अगर आप नहीं कटाएंगे तो इस तरह से भी आप कटा सकते हैं। जैसे ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 90 डिग्री, है ना। तो a बराबर 90, अब बट्टे 2 आ जाएगा नीचे, यह 45 बार में कट जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 में a का मान कितना है 45, तो a के जगह में 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस 45 बन जाएगा, क्या आ जाएगा -45, तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 में 45 घटाओ कितना डिग्री 15 डिग्री। और हम आपको क्या बताए थे, a का जो मान होगा b से बड़ा, देखो a का मान जब बड़ा आ गया b का मान छोटा, है ना। तो चलो प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट किए, 8.3 और 8.4 वीडियो अपलोड कर देंगे जल्द ही, उसको आप देख के अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।